एवरीवन, बच्चे कल हमने क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर लिया था। आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से देखिए क्या दे रखा है। एक्स इज ए नेचुरल नंबर, बी में दे रखा है इवन नेचुरल नंबर, सी में ओड नेचुरल नंबर और डी में क्या दे रखा है, एक्स इज ए प्राइम नंबर। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी, ए क्या है हमारा नेचुरल नंबर और बी क्या है इवन नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर और इवन नेचुरल नंबर में कॉमन क्या चीज़ें आएंगी, सभी बच्चों को पता है। अगर आपको ये दिक्कत है तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में 26 अप्रैल को जो हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि इवन नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं और ओड नंबर्स क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी ना। तो आप सॉरी, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं ये सारी चीज़ें बताई थी, इवन नंबर ओड नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर की लिस्ट बनाना और अपनी नेचुरल नंबर की बनाना, वही आना आपको इवन नेचुरल नंबर कॉमन मिलेंगे। अब बताओ, नेचुरल नंबर और ओड नेचुरल नंबर में क्या कॉमन है मैम, ओड नेचुरल नंबर कॉमन है। उसके बाद बताओ इवन नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर, एक ऐसा इवन नेचुरल नंबर बताओ, एक ऐसा इवन नेचुरल नंबर बताओ जो प्राइम भी हो। एक ऐसा इवन नेचुरल नंबर बताओ जो प्राइम भी हो। ये गलती से लिख दिया था, ये कोई और क्वेश्चन था। वो कौन सा है, ओनली 2। एक ऐसा, ए और डी में करना है ना, ओनली 2 ऐसा है बच्चे। बी इंटरसेक्शन डी नहीं, ये बिल्कुल सही लिखा था कि क्या है, ए और डी का करना है, नेचुरल नंबर भी हो और प्राइम नंबर भी हो। तो जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे वो नेचुरल नंबर में आएंगे। तो जो हमारा डी सेट है, यानी कि जो सभी प्राइम नंबर हैं, ये बिल्कुल सही था, जो प्राइम नंबर्स हैं वो हो जाएंगे। उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, इवन नेचुरल नंबर और ओड नेचुरल नंबर को। कौन सा एक ऐसा नंबर है जो इवन भी हो और जो ओड भी हो, यानी कि जो 2 के टेबल में जाता भी है और नहीं भी जाता। कोई ऐसा टेबल है, कोई ऐसा नंबर है ही नहीं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। ये जो मैं बी इंटरसेक्शन डी सोच लिया था मैंने, जो इवन भी हो और जो प्राइम भी हो, मैंने बोला भी था, मैं वो वाला समझ गई थी, जो इवन भी हो और प्राइम भी हो। तो इवन भी हो और प्राइम भी हो तो इसमें कौन आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और लास्ट में हमें निकालना है सी इंटरसेक्शन डी, जो ओड भी हो और प्राइम भी हो। तो जितने भी ओड प्राइम नंबर्स होंगे, जितने भी ओड प्राइम नंबर्स होंगे वो सारे हमारे इस सेट के अंदर आ जाएंगे, जितने भी हमारे ओड प्राइम नंबर्स हैं वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 अपनी बुक में रीड आउट करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर डिसजॉइंट। तो सबसे पहले आपको डिसजॉइंट सेट समझना होगा बेटा। जो डिसजॉइंट यानी कि जिसमें कुछ जॉइंट नहीं है, जॉइंट नहीं है यानी कि उनमें कुछ कॉमन नहीं है, यानी कि उनका इंटरसेक्शन 5 आता है। अगर किसी भी 2 सेट के अंदर उनका इंटरसेक्शन हम निकाले और वो 5 आए तो वो क्या है, हमारे डिसजॉइंट सेट। तो जैसे हम फर्स्ट एग्जांपल देखें 1 2 3 4 और 4 5 6 का, क्या इसमें कोई कुछ कॉमन है? हाँ मैम, हमें इसमें 4 कॉमन दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा जॉइंट सेट हो जाएगा, बिकॉज इट्स इंटरसेक्शन इज नॉट 5। उसके बाद ध्यान से देखो नेक्स्ट पार्ट, ए ई आई ओ यू और सी डी ई एफ में मैम हमें ई कॉमन दिख रहा है, यानी कि इनका इंटरसेक्शन ई आ गया। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, जॉइंट सेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो इवन इंटीजर देखो, एक इवन इंटीजर है, एक ओड इंटीजर है। क्या इवन और ओड में कुछ भी कॉमन मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, 5, यानी कि ए इंटरसेक्शन भी हमारा 5 आ गया। ये तो क्या बन जाएगा, डिसजॉइंट सेट बन जाएगा। ध्यान रखनी है एक बात, ध्यान क्या रखना है कि अगर किसी भी दो सेट में कुछ भी कॉमन नहीं आता तो वो हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट, और अगर उनमें कुछ कॉमन आ जाता है तो वो हमारे होते हैं जॉइंट सेट। ठीक है, या फिर हम दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 आए तो वो डिसजॉइंट सेट है, और अगर वो 5 ना आए तो वो जॉइंट सेट है। ठीक है।